चाहे दीमक हो या फिर प्लांट हॉपर हो या फिर ग्रास हॉपर हो या फिर बग हो या फिर बीटल के जो 300 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उनको जो ये मेटारेजियम इनिसोप्ली जैविक बैक्टीरिया होते हैं, उन कीटों को ये आसानी से नियंत्रण कर लेता है। और किसान भाइयों, आज हम जो मेटारेजियम इनिसोप्ली होता है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक जैविक कीटनाशक के बारे में। और ये जो जैविक कीटनाशक है ये करीब 300 प्रकार के कीटों को अकेला मार गिराता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है। जैसा कि कई किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, कई किसान भाई अभी जैविक में कदम रख रहे हैं, जैविक खेती शुरू कर रहे हैं। तो जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं, दोनों ही इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका जो खर्च है काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। तो जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, जो किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, दोनों ही इस जैविक बैक्टीरिया का उपयोग करके अपनी फसलों को इन कीटों से सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि आखिर ये मेटारेजियम होता क्या है और काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, जो मेटारेजियम इनिसोप्ली होता है वो एक प्रकार के जैविक बैक्टीरिया होते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जैसे ट्राइकोडर्मा होता है उसी की तरह ये मेटारेजियम इनिसोप्ली भी एक प्रकार के जैविक बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे वातावरण में कई प्रकार के कीट हैं। एक तो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और एक जो होते हैं जो हमारी फसलों के मित्र जीवाणु होते हैं और फसलों के लिए उन कीटों से रक्षा करते हैं। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने कुछ ऐसे जीवाणु उपलब्ध करवाए हैं कि हम जीवाणु से जीवाणु को मार सकते हैं। जैसा कि लोहे से लोहे को काटा जाता है, उसी प्रकार से हम जीवाणु से जीवाणु को मार कर हमारी फसलों की रक्षा कर सकते हैं। तो जैविक खेती में इस प्रकार का उपयोग काफ़ी कारगर रहा है और अगर आप मेटारेजियम इनिसोप्ली का उपयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलता है। और इसी के साथ साथ जो खर्चा होता है हमारी फसलों में इन कीटों को नियंत्रण करने के लिए, अगर हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो जो खर्चा होता है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है। और जो जैविक दवाइयाँ होती हैं, जैविक जीवाणु होते हैं, उनका खर्चा कम होता है और आप चाहे तो इनको बार बार घर पर ही मल्टीप्लाई करके भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। और ये काम कैसे करता है, तो अगर काम करने की बात करें तो जब हम किसी भी फसल पर इसका स्प्रे करते हैं या फिर ज़मीन के अंदर हम ड्रिप से या फिर खाद में मिलाकर डालते हैं या फिर पानी के साथ छोड़ते हैं, तो जो कीट होते हैं उनकी त्वचा पर ये अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होने के बाद उनकी त्वचा में घुसते हैं और उनकी त्वचा को फाड़ कर उनको मारते हैं और उनकी त्वचा को भी खाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इनके उपयोग से मरे हुए कीटों को अगर देखेंगे तो उनके ऊपर एक नीले प्रकार की फफूंद जैसी लग जाती है। तो जो मेटारेजियम इनिसोप्ली होता है उसको आप जीवाणु भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं और एक प्रकार की फफूंद भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनको किस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसको आप स्प्रे से भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको फसलों के पत्तियों पर कुछ कीट लग रहे हैं तो वहाँ पर आप स्प्रे के रूप में काम कर सकते हैं। और अगर ज़मीन के अंदर ग्रब, उसी के साथ साथ दीमक, तो बीटल होते हैं, जो छोटे कीट होते हैं, उसकी जो 300 प्रकार की प्रजातियां होती हैं उनको ये अकेला ही मार देता है। तो जो ज़मीन में अन्य कीट होते हैं, हमारे जो केंचुआ होते हैं, उनको ये नष्ट नहीं करता है। उनके अलावा जो भी कीट ऐसे होते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, ये उनको मार गिराता है। और अगर वाइट ग्रब और दीमक की बात करूँ तो उस पर काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप इसका उपयोग पानी के साथ, अगर किसी फसल में पानी चला रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उसको पानी के साथ चलाकर भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ड्रिप इरिगेशन से ड्रिप के साथ ड्रिप में जो पानी चलाते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। या फिर आप इस स्प्रे में तो करते ही, या फिर आप गोबर की खाद में भी मिलाकर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर इसका ये है कि आप अगर इसको मार्केट से एक बार लाते हैं तो आपको बार बार लाने की इसको आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहें तो इसको घर पर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की आपको हमने विधि पहले भी बताई थी।
और आज भी बता देते हैं कि आपको 200 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 किलो मेटारिजियम इनिसोप्ली डालना है और 2 किलो गुड़ डालना है और उसको 10-12 दिन तक छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए। उसके बाद आप उस पानी को स्प्रे भी कर सकते हैं और चाहे तो गोबर की खाद में मिलाकर खेत के अंदर भी मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं या फिर बीज उपचारित भी कर सकते हैं। अगर आप उसका सीधा स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी के साथ करीब 5 ग्राम मेटारिजियम इनिसोप्ली आपको पंप के अंदर लेना है और 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, तो 15 लीटर पानी के हिसाब से आप देख लीजिए कितना होता है। उस प्रकार से आप इसको पानी में मिलाकर सीधा भी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। अब इसको उपयोग करने की कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आप शाम के टाइम करें, यानी दोपहर की 4 बजे के बाद ही इसका स्प्रे करें ताकि ये ठंडे में अच्छे से काम करे। अगर आप इसका सुबह स्प्रे करते हैं तो 11-12 बजे के बाद धूप हो जाती है और उसमें इसके जो जीवाणु हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप इसका उपयोग जब भी करें तो 4 बजे के बाद ही करें ताकि आपको रात भर में जो ठंडापन रहता है पौधों पर, ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर ये अच्छे से काम करेगा। और जैसा कि ये कीटाणुओं की जो कीट होते हैं उनकी त्वचा पर जाकर अंकुरित होता है, तो उस अंकुरित होने में भी इसको थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई बीज लेते हैं उसको ज़मीन के अंदर बोते हैं तो उसको नमी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से मेटारिजियम इनिसोप्ली को भी नमी की आवश्यकता होती है। तो आप जब भी इसका उपयोग करें 5 बजे के बाद करें, 4 बजे 5 बजे के बाद ही करें। और अगर आप इसको लाकर घर पर रख रहे हैं और कुछ दिनों बाद यूज़ करने वाले हैं तब भी आप इसको अच्छे ठंडे स्थान पर ही रखें। उसी के साथ साथ आप अगर गोबर की खाद में इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो गोबर की खाद, 1 ट्रॉली गोबर की खाद में आपको 2 से 3 किलो मेटारिजियम इनिसोप्ली लेना है, मिलाना है और उसमें गोबर की खाद जो होगी उसमें अच्छे से नमी होनी चाहिए और उसको अच्छे से मिलाकर आपको ठंडे स्थान पर 15 दिन तक छोड़ देना है। उसके बाद आप उसको 1 एकड़ में खाद को डाल दीजिए तो ये जो है मिट्टी में अच्छे से काम कर लेगा। या फिर आप चाहे तो पानी के साथ ही सीधा ज़मीन में भी चला सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को अदरक में थोड़ी दिक्कत आती है या फिर कुछ फसलों की जो जड़ें ख़राब होती हैं और अगर ज़मीन के अंदर दीमक हो या फिर दीमक के अलावा और कोई कीट, अगर कीट फसलों को नुकसान पहुंचाता है तो आप इसका उपयोग ड्रिप में कर सकते हैं। तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। जो एक कंद माशी लगते हैं जिसका हमने वीडियो आपको कुछ दिन पहले ही दिया है, तो जो कंद मक्खी होती है या फिर जो फल की मक्खी होती है या फिर कुछ मच्छर होते हैं उनको भी ये अच्छे से कंट्रोल में कर लेता है और मार गिरा देता है। तो किसान भाइयों, ये मेटारिजियम इनिसोप्ली एक जैविक प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छे से काम करता है और काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर रासायनिक दवाइयों के मुकाबले इसको देखा जाए तो ये काफ़ी किफ़ायती होता है और काफ़ी कम खर्चे में आप अपनी फसलों को इन कीटों से सुरक्षा दे सकते हैं। तो जो रासायनिक दवाइयाँ होती है उनका बार बार फसलों पर उपयोग होने से उनकी जो क्षमता है वो भी कम हो गई है और हमारी फसलों को और कीटों को भी आदत हो गई है उनकी। तो आप अगर रासायनिक और जैविक दोनों प्रकार से फसलों में जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और आप थोड़ा उपयोग करते टाइम ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप जैविक दवाई का उपयोग करते हैं, जैसे कि मेटारिजियम इनिसोप्ली हो या ट्राइकोडर्मा हो या फिर बवेरिया बेसियाना हो या फिर कोई अन्य जैविक बैक्टीरिया का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या फिर ज़मीन से उपयोग कर रहे हैं तो उसके 5-6 दिन पहले से लेकर 5-6 दिन बाद तक आप उसका आगे पीछे तक आप उसमें रासायनिक दवाई का उपयोग ना करें। तो किसान भाइयों, यह थी जानकारी मेटारिजियम इनिसोप्ली के बारे में। और भी जैविक प्रोडक्ट के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में अच्छे से जानकारी लेंगे, जैसे कि बवेरिया बेसियाना और उसी के साथ साथ और भी मित्र फफूंद कई प्रकार की होती हैं और अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग प्रकार की जो मित्र फफूंद होती है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो सभी के बारे में हम धीरे धीरे आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।